नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। हुकुमचंद मिल के समान ग्वालियर रतलाम के मिल मजदूरों को भी जल्द ही उनका हक दिलाया जाएगा। एक निजी कार्यक्रम के दौरान ये भरोसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर के जेसी मिल और रतलाम की सज्जन मिल के मजदूरों को दिया है। उन्होंने दशकों से अपने हक का इंतजार कर रहे ग्वालियर और रतलाम के मिल मजदूरों को न्याय दिलाने का ऐतिहासिक संकल्प दोहराया। कहा कि ठीक उसी तरह जैसे इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों को उनका बकाया दिलाया गया था, उसी तरह से अब रतलाम की सज्जन मिल और ग्वालियर की जेसी मिल के लिए भी इसी तरह के प्रयास लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारखाने बंद हो जाएं, श्रमिकों का भुगतान बकाया हो जाए तो सरकार को संबल बनकर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंदौर की हुकुमचंद मिल बंद होने के बाद वर्षों तक श्रमिकों का बकाया लंबित रहा, जिसमें हमने 300 करोड़ का भुगतान श्रमिकों को कराया है। अब ग्वालियर और रतलाम की बंद मिलों का मामला भी हम सुलझा रही हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सभी वर्गों के कल्याण और उद्धार के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार की सभी वर्गों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने बताया कि इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों को 300 करोड़ दिलवाकर 30 साल पुराना विवाद सुलझाया गया और ऐसे ही प्रयास अब रतलाम की सज्जन मिल और ग्वालियर के मिल के लिए भी जारी है। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को श्रमिकों के सम्मान और उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला बताया। और देखिए, एक तरीके से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने खुद ये बात कही है कि एक श्रमिक ही श्रमिक का दर्द समझ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनके जो पिता हैं वो भी मिल में काम कर चुके हैं। उन्होंने भी वहां पर कैंटीन में काम किया जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, जब वो छोटे थे, इसलिए एक भावनात्मक जुड़ाव भी श्रमिकों के साथ मुख्यमंत्री का रहा है। और यही कारण है कि श्रमिकों के दर्द को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समझा और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, सबसे पहला प्रयास उनका ये रहा कि हुकुमचंद मिल के जो मजदूर हैं उनको उनका पैसा मिल सके, उनका हक मिल सके। अब इसी ओर लगातार सरकार आगे काम कर रही है। रतलाम और ग्वालियर के मिल के जो मजदूर हैं उनको भी उनका हक दिलाने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ये केवल वित्तीय नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व भी है जिसे उनकी सरकार ने निभाया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जैसे इंदौर के श्रमिकों को राहत मिली है, वैसे ही अन्य मिलों के श्रमिकों को भी भुगतान मिलेगा। ये कदम उन हजारों परिवारों के लिए है, ये बड़ी राहत है जो वर्षों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। सरकार की ये पहल न केवल आर्थिक न्याय बल्कि श्रमिकों के जीवन में विश्वास की पुनर्स्थापना है। और बीजेपी का ये कहना भी है, मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। जो मिलें बंद पड़ी हैं उनके श्रमिकों को भी न्याय दिलाने का कार्य अब सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं बीजेपी और कांग्रेस की सुना देते हैं आपको। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश के मजदूरों के लिए संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। 20-20, 30-30 साल से जो मिलें बंद पड़ी हैं उनके मजदूरों को उनके भुगतान दिलवाने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने किया है। चाहे हुकुमचंद मिल हो, चाहे अन्य भी मिल हो, आगामी दिनों में रतलाम और ग्वालियर की भी जो मिलें बंद पड़ी हैं और उनके मजदूरों के जो पुराने भुगतान बकाया हैं वो भी सरकार दिलवाने जा रही है। ये डॉक्टर मोहन यादव जी का दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश के गरीब मजदूरों को उनका हक मिले। इसी दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक लंबा समय होता है सरकार के पास काम करने का। अगर हमारी सरकार होती तो हम ज़रूर मिलों के बारे में सोचते, क्योंकि ये सारी मिलें ही कांग्रेस सरकार ने बनाई हैं। लोगों को रोज़गार दिया है, लाखों लाख मजदूर काम करते थे। लेकिन जिस कारणवश भी ये मिलें बंद हुई, एक लंबा समय भाजपा के पास था। शिवराज सिंह चौहान जी तो अपने आप को बहुत बड़ा मसीहा कहते थे, मानते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? सारी ग्वालियर की मिल हो, रतलाम की मिल हो, इंदौर की मिल हो, ये मिलें बंद क्यों हैं? अब आप बात कर रहे हैं, फिर से एक नया समय आया है, नया दौर आया है। 1.5 साल हो गया आपको मोहन यादव जी, आप अभी ये बात कर रहे हैं। आपको तो शुरुआत में ही ये बात करनी चाहिए थी कि इनके बारे में खाका तैयार करनी चाहिए था कि ये कैसे इनमें काम करेंगे लोग, कैसे रोज़गार मिलेगा। आप रोज़गार उत्पन्न करने की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना एजेंडा चला रहे हैं कि कैसे आपकी कुर्सी बची रहे। लेकिन हम चाहते हैं कि अच्छा हो, मिल खुले। एक लंबा समय आपकी सरकारों को हो गया है, मिल खुलना चाहिए और रोज़गार मिलना चाहिए लोगों को। ये उम्मीद हमको मोहन यादव की सरकार से है। और आज मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं मोहन यादव जी को
कि उन्होंने जो संकल्प लिया है कि ग्वालियर को दोबारा उस शिखर पर पहुंचाने का, आज मैं मानता हूं कि शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहले बार हमें एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जिन्होंने औद्योग और मैन्युफैक्चरिंग की जड़ की पहचान की है कि जो मध्य प्रदेश की क्षमता है, जो आज मैं करण अडानी जी से कह रहा था, हमारे रिलायंस के जो अफसर आए हैं उनसे मैं कह रहा था, अलग अलग संभाग में अलग अलग संभावनाएं, और मोहन यादव जी ने ये रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत करके एक मध्य प्रदेश नहीं लेकिन अनेक मध्य प्रदेश को राष्ट्र पटल पर तय करने का एक संकल्प लिया है मेरे भाइयों। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है, लेकिन श्रमिकों के साथ जिस तरीके का मुख्यमंत्री का एक खास लगाव और कह सकते हैं भावनात्मक लगाव इसलिए भी रहा क्योंकि मुख्यमंत्री ये बात खुद कह चुकी है कि उनके पिता मिल में काम करते थे और जब वो छोटे थे तब वो खुद कैंटीन में रहकर अपने पिता का हाथ बंटवाते थे, और इसलिए उन्होंने ये कहा भी था कि श्रमिकों के हित के लिए वो लगातार काम करेंगे, उनकी दर्द उनकी पीड़ा वो समझते हैं। इसलिए अब हुकुमचंद मिल के बाद रतलाम और जो ग्वालियर के मिल के मजदूर हैं उनकी आस भी जल्द पूरी की जाएगी। और इसी मुद्दे पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ भारतीय वत्सक उद्योग श्रमिक संघ के अध्यक्ष मधु पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले वाणी जी, आपसे ही पहला रिएक्शन रहेगा, क्योंकि जो मजदूरों की आस थी बहुत लंबे समय से, वो आज सब पूरी हुई है और अब सरकार ये कह रही है कि हुकुमचंद मिल के बाद अब रतलाम और ग्वालियर की बारी है। क्या लग रहा है मैम, कितना और समय लगेगा? क्योंकि जो ग्वालियर और रतलाम के मजदूर हैं वो भी अब आस लगाए बैठे हुए हैं कि उनकी जो आस है सालों पुरानी वो जल्द से जल्द पूरी होगी। कितना समय और इसमें लग जाएगा? वाणी जी, आप अनम्यूट करिएगा। जी जी, सबसे पहले आपको नमस्कार करती हूँ और जो साथीगण इस वार्तालाप में आप सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। हमारे मुख्यमंत्री जी की जो संवेदनशीलता है, सरलता है, जो सादगी है, उन्होंने जैसे अपना दर्द व्यक्त किया कि उनके पिता ने भी एक मिल में काम किया, इससे वो कनेक्ट कर सकते हैं और वो पीड़ा समझ सकते हैं। और जो बहुत समय से ये एक पूरा मसला बिना सुलझे हुए पड़ा हुआ था, रतलाम और ग्वालियर को भी के मजदूरों को भी इंसाफ की गुहार जो थी वो अब हमको सुलझते हुए दिखाई दे रही है। ये कितने परिवारों को न्याय मिलेगा, और मुझे लगता है कि आज की कैबिनेट की बैठक के बाद, इसकी स्वीकृति मिलने के बाद, ये बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी इसका निराकरण करेंगे। ठीक है समर जी, आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं खुद कि श्रमिकों का दर्द वो बखूबी समझते हैं, हर कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं, और हुकुमचंद मिल के मजदूरों को तो अब न्याय मिल रहा है, साथ ही साथ रतलाम और ग्वालियर की भी बारी है। क्या कहेंगे आप? साधुवाद देते होंगे क्योंकि सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है मजदूरों के पक्ष में। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि मजदूरों का हक है जो उनको मिल रहा है। इसके अंदर मुख्यमंत्री जी श्रमिक के बेटे थे, उन्होंने क्या करा, इससे कोई सरोकार आम मजदूर वर्ग के व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, और ना ही है। 30 साल से जो व्यक्ति यातनाएं जो है झेल रहा है, सामाजिक, जो बेरोजगार बेटा है, जो अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पाया, अगर उसको उस समय जो है सरकार ने मदद की होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मदद की होती, तो आज उसके बच्चे जो है श्रमिक बन रहे हैं या छोटे मोटे कोई काम कर रहे हैं, उसके जगह आज डॉक्टर इंजीनियर बनते। लेकिन जो ये पूरे मामला आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ वाई लूटने का है, अपने नाम के बहुत बड़े बड़े इवेंट करने का है, फोटोग्राफी कराने का है। लेकिन आप इस बात से यकीन मानिए कि यहाँ पर श्रमिक वर्ग का कोई जो है इसमें कल्याण कहीं से कहीं तक नहीं है। और अभी जिस प्रकार से हुकुमचंद मिल की हमारी बहन बात कर रही थी, बहुत अच्छी बात ये करा आपने, लेकिन एक बात बताइए कि 2 लाख रुपए, मतलब 48,000 लोगों को, 4,0800 लोगों को अगर
2.44 करोड़ रुपए अगर आप देते हैं तो लगभग जो है 2-2.5 लाख रुपए होता है। तो क्या उस व्यक्ति के 30 साल की तपस्या, 30 साल का इंतजार की कीमत 2-2.5 लाख रुपए, क्या ये काफी है? और क्या उसको वो समय मिल पाएगा, उसके बच्चों को वो एजुकेशन मिल पाएगी जो सरकार पहले जो अगर इस कदम उठाती तो उसको मिलती। जहां तक की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मध्य प्रदेश के अंदर 22 साल के आसपास होने जा रहे हैं, और यहाँ पर आप देखिए कि जितनी भी मिलें बंद हुई है उसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल प्ले करा है किसी ने, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। ये औने पौने दामों पर, अभी आपको मैं ताजा उदाहरण देता हूँ, सारी बातें छोड़ दीजिए। अभी आपका ज्वलंत मुद्दा जो है, नीमच के अंदर 44 करोड़ रुपए की सीसीआई की जमीन, 440 करोड़ की जो सीसीआई की जमीन है, उसको ये अपने उद्योगपति मित्रों को सिर्फ 44 करोड़ में दे रहे हैं। तो ये बंद करवाते हैं, बंद करवा के सरकारी सीसीआई जो था वो गवर्नमेंट उपक्रम था, सरकारी उपक्रम था, उसको बंद करवाया गया। वहां पे मजदूरों को जाना बंद कराया गया। वहां पर जो है मजदूर यूनियन के माध्यम से उसको पे जो है ऐसा कार्य किया गया जहाँ उसका मुनाफा कम हो। उसी के समकक्ष वहां पर एक दूसरी कंपनी या दूसरी फैक्ट्री खोल दी जाती है जो इनके उद्योगपति मित्रों की होती है। और आप जाके देखिए, नीमच में जाके पूछिए कि जो सीसीआई की जमीन ले रहा है वो किस नेता का कौन सा पुत्र है जो उस जमीन को ले रहा है। ठीक है, एक जो समय को लेकर भी आप कह रहे हैं कि समय बहुत ज्यादा लग गया, और जो पैसे की आप बात कर रहे हैं कि एक एक मजदूर को 2-2, 2.5 लाख रुपए जिस तरीके से मिले हैं, तो शायद इतना लंबा इंतजार हो गया और बहुत ज़्यादा वक्त बीत गया है। क्योंकि इस दौरान ये भी जो डेटा सामने है, कई मजदूरों की मौत भी हो गई, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बीमार थे जिनके पास दवा के लिए तक पैसा नहीं था। ठीक है, ठीक है, आपके सवालों का जवाब लेंगे वाणी जी से। 1100 परिवार ऐसे जिनके अंदर जो मुखिया था, जो कंपनी में काम करते थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको कोई लाभ का वो भटक रहे हैं इधर उधर। ये तो न्याय नहीं, ये अन्याय है। ठीक है, मधु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधु जी, सरकार ये जो प्रयास कर रही है, अब हुकुमचंद मिल के जो मजदूर थे उनको उनका पैसा मिल जाएगा, लेकिन जो 2 मिल हैं, रतलाम और ग्वालियर की, ग्वालियर में 26 साल से बंद पड़ी है जेसी मिल, 26 साल बीत चुके हैं। और सज्जन मिल की बात करें तो 1996 में बंद हो गई थी। बहुत ज़्यादा समय हो गया मधु जी, अब लेकिन सरकार प्रयास कर रही है। सरकार के इन प्रयासों को लेकर आप क्या कहेंगे? चलिए ठीक है, मधु जी का ऑडियो नहीं आ पा रहा। वाणी जी बताइए क्या कहेंगी, जिस तरीके से समर जी ये कह रहे हैं कि समय बहुत ज़्यादा बीत गया, एक लंबा समय नहीं हो गया? आपको नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा समय हो गया? इतने समय में तो बहुत कुछ बदल जाता है। वो मजदूर जो सालों भटकता रहा न्याय के लिए, और 30 साल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी, मुझे ऐसे लगता है कि समर सिंह जी बिल्कुल एक तरफा बयान देते हैं। मैं आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे सकती हूँ जहां कांग्रेस की किए जो थे परिणाम, जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो कुछ निर्णय लिए गए थे, कुछ हादसे हुए थे, उनका कचरा आज भी साफ कर रहे हैं। ये कारण होता है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया, प्रशासनिक जो दिक्कतें होती हैं उनको सुलझाने में, वो उलझने ठीक करने में, आप जानते हैं ना, कांग्रेस कार्यकाल में भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी इतनी बड़ी यहाँ पर आपदा थी जिसके आज भी लोग भुगत रहे हैं। तीसरी पीढ़ी आज उसके परिणामों को झेल रही है, पर न्याय अब मिल रहा है जब कचरा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो समर सिंह जी मुझे ये बताएं कि क्या मध्य प्रदेश में इनकी नीति और रीति बदल जाती है? जम्मू, केरल और बांग्ला में क्या अलग अलग नीतियां होती हैं? असल में ये जो बयान दे रहे हैं, देखिए, सब कुछ पका पकाया चांदी के चम्मच के साथ जब मिलता है तो आपकी दृष्टि बिल्कुल अलग हो जाती है। कांग्रेसी जो मानसिकता है, मुझे लगता है हम राहुल गांधी के भी कई बयान देखते हैं, कई बयानों को सुनते हैं। समर जी, बी पेशेंट, लेट मी प्लीज बी पेशेंट। ठीक है समर जी, कौन से निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिए वो पूछ लीजिए इनसे। क्या निर्णय, वाणी जी, क्या निर्णय हमने लिए थे जिसके कारण ऐसा हुआ? आप निर्णय बता सकते हैं कुछ?
आप ये भोपाल गैस ट्रेजेडी देख लीजिए। अरे भोपाल आप गैस लोगों ने ट्रेजेडी कोई तो निर्णय थोड़ा एयरपोर्ट ना में छोड़ा। मैडम, आप लोगों ने, भोपाल गैस आपको ट्रेजेडी मालूम कोई है ना, निर्णय है क्या? आपका चलिए कार्यकाल ठीक है, में मधु जी मजदूरों हमारे का क्या साथ जुड़ नुकसान गए हैं। होगा? समझ वो जी, एक वाणी जी आपके हादसा पास है, में लौटूंगी। ठीक वो है, एक हादसा मधु जी है। हमारे अब साथ देखिए, जुड़ गए। इन्हें ये मधु पता जी, नहीं है। सरकार जिस इन्हें तरीके ये से पता लगातार नहीं अब कि प्रयास कर कांग्रेस रही है। प्रदर्शनकारी के, लेकिन आरोप लगाना है, आप सिर्फ आरोप उसको लगाना है। विमान में बिठा के सिर्फ भेजते आरोप थे। लगाना है। वाणी जी आप ने लोग- कहा कि आप कांग्रेस लोग पार्टी ने इस ऐसे निर्णय प्रकार लिए से जिससे मजदूरों अपराधियों को को नुकसान मदद हुआ। करते हैं। तो कौन से निर्णय लिए थे वाणी जी? कौन से निर्णय लिए थे बताइए आप? आप लोग अपराधियों को मदद करते हैं देश छोड़ कौन के से निर्णय? भगोड़ा अरे बनने निर्णय में। बताइए ना, क्या निर्णय लिए थे वो बताइए ये भी आप। तो निर्णय है जो बता रही हूँ। निर्णय अरे नहीं है चिल्ला क्या? क्यों रहे हैं आप? किसने आराम लिया से चलिए निर्णय? ठीक है, बोलिए। समझिए निर्णय कौन से वाणी लिए थे? कौन से ठीक है। निर्णय लिए थे जिसके कारण जो है वो मील मजदूरों का नुकसान हुआ और मिलें बंद हुई? आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी, देखिए, कांग्रेस पार्टी के वो आप निर्णय लोगों के बताइए आप। कार्यकाल में कितनी इंडस्ट्रीज बंद हुई थी। आप लोगों के जो पॉलिसीज थी ठीक वो है, कितनी ठीक है, घटिया समझिए थी, वाणी सब जी, इस पर जानते भी हैं। चर्चा कौन सी करेंगे, पॉलिसी? लेकिन मैं वही तो मधु पूछ रहा हूँ, पटेल कौन जी सी हमारे पॉलिसी साथ थी जुड़ जिसके गए हैं। कारण ये नुकसान मधु हुआ? जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मधु जी, सरकार जिस तरीके से लगातार प्रयास कर रही है मजदूरों के लिए, हुक्मचंद मिल के मजदूरों को पैसा मिल जाएगा, साथ ही साथ ग्वालियर और रतलाम के लिए भी लगातार सरकार प्रयास कर रही है। सज्जन मिल 1996 में बंद हो गई सर। ग्वालियर की बात करें तो 26 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन सरकार अब जो ये प्रयास कर रही है, उन प्रयासों को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आप संतुष्ट हैं कि हुकुमचंद मिल के बाद अब सज्जन मिल की भी बारी है? जी मधु जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हुकुमचंद मिल के बाद अब सज्जन जी सर, आवाज आ रही है? जी सर, सवाल ये है कि हुकुमचंद मिल के मजदूरों को लंबे समय बाद न्याय मिला। सरकार इस ओर अब लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सज्जन मिल के जो मजदूर हैं उनको भी जल्द पैसा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। क्या ये जो प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं इसको लेकर आप संतुष्ट है? क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन आपका? हाँ, ये हमारा तो इनका सरकार जो हमारे 3674 मजदूरों का क्लेम है क्या, और उस पर चर्चा हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं अतिशीघ्र इसका भुगतान कराऊंगा। अभी क्या हमारा कमेटी की जांच चल रही है, हाईकोर्ट ने कमेटी बनाई है, उसका वेरिफिकेशन चल रहा है क्या मजदूरों का क्लेम का उसका। और सरकार अगर बाहर देना चाहती है तो हम उनका स्वागत करते हैं और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल सर, एक जो समय को लेकर यहाँ पर लगातार बात की जा रही है कि समय बहुत ज्यादा हो गया। सज्जन मिल की बात करें 1996 में बंद हो गई थी और अभी बहुत समय बीत चुका है इसको लेकर। जो मजदूर हैं वो इतने साल तक परेशान रहे और अब अगर उनको पैसा मिलता है तो क्या इसका फायदा उनको होगा? नहीं, फायदा तो होगा उनका। क्या अभी क्या है कि मजदूरों को जो पुराने 1986 में बंद हुआ था उसका पैसा है वो पैसा तो सरकार तो नहीं है ना जी। ठीक है मधु जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही। जी समर जी, कहिए आप क्या कह रहे थे? ये पहली बात तो वाणी जी ने हम पे आरोप लगाया कि कांग्रेस की पॉलिसीज थी जिसके कारण जो है मिलें बंद हुई। तो मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी पॉलिसी थी, आप बता दीजिए। सिर्फ ये भर बोल देना कि पॉलिसी थी, ठीक है, वो काफी नहीं। 2016 में समर सिंह जी, आपको ध्यान होगा कि दिग्विजय सिंह के ऊपर एक केस था। 2016 में हमारी वो एक मिनट, उनको बेल मिला था भोपाल कोर्ट से। देखिए, मैं हमारी बारी बोल रहा हूं। जब जाके सुनवाई में हुआ तो कब से शुरू हुआ था? चलिए ठीक है, अभी हम पुरानी बातों पे नहीं जाते हैं। समर जी, अभी ये जो फैसला लिया गया है वाणी जी, इस पर चर्चा करते हैं। जिनके ऊपर बाद में सुनवाई होती गई है। ठीक है मैम, एक एक करके। जब ये प्रदेश को पट्टाधार आप लोगों ने करके छोड़ा था, ना सड़क ना पानी ना बिजली, इंडस्ट्रीज ठप हो गई थी क्योंकि आप लोगों की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दी गई है झूठ बोलने की। देखिए कितना साफ सफाई से झूठ बोल रही है। अरे क्या झूठ बोलने की? जहाँ तक अरे झूठ तथ्य तो है नहीं आपके पास में। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने
मिलों की जमीनों को आप औने लोग जैसे दामों पर झूठ बोलते बेचा हो है। वो अभी उदाहरण है पेश कॉलोनियां किए काटी है आपके लोगों ने, जैसे भूमाफिया आपके लोग हो आप, यशस्वी भूमाफिया। जो आप प्रदेश अध्यक्ष भूमाफिया लोग हैं, है जितू आप पटवारी जी भूमाफिया लोग हैं। नीमच के अंदर प्रलोभन क्या हो देके रहा तो है ठीक जाके है देखिए समर जी, मैडम। आपसे सवाल मेरा ये रहेगा कि देरी के कारण भी बहुत होते हैं। अगर देरी की बात हो रही तो देरी के कारण भी बहुत होते हैं। कानूनी प्रक्रियाओं की बात कर ले, मिल की संपत्ति के निपटान की बात कर ले, तो ये कुछ चीजें होती है जिसमें समय भी लग जाता है। दूसरी तरफ कोर्ट का भी दखल होता है। तो ऐसे में सरकार क्या कर अरे वही सकती है? पटवारी देखिए, जहां तक की बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मंत्रियों ने मजदूरा को शोषण किया है, उनकी जमीनों को औने पौने दामों पर खरीदा है, कॉलोनियां कटवाई हैं उसके ऊपर। मैंने आपको ज्वलंत उदाहरण दिया, नहीं, ताजा लेकिन उदाहरण दिया सरकार, नीमच समर का। जी, सरकार तो ये कह रही है कि जो मिल की जमीन है उस पर हम उद्योग स्थापित करेंगे। मैं माफ कीजिए, सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। सरकार ये कह रही है जो मिल की जमीन है हम उसका सदुपयोग करेंगे और वहां पर सदुपयोग कर रहे उद्योग हैं ना, स्थापित। उसके ऊपर कॉलोनी काट रहे हैं मंत्री लोग, उस पे कॉलोनी काट रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं ना, खुद का धन भरने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए सदुपयोग कर रहे हैं। अब सदुपयोग की जो है डेफिनेशन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। वो दूसरों के लिए दुरुपयोग होगा, लेकिन खुद के लिए सदुपयोग है ना। 44 करोड़ की जमीन को 440 करोड़ को बेच रहे हैं। तो जहां आप चुप हो जाइए मैडम, मेरी बारी है, वो बोलने दीजिए, मेरी बारी है, मुझे बोलने दीजिए। जहां तक की बात है, ये श्रमिकों की बात कर रहे हैं। श्रमिकों के लिए पिछले 25 सालों के अंदर, 22 सालों के अंदर उन्होंने क्या किया, इनसे पूछिए आप। ये कहते हैं कि श्रमिकों को जो है पुनर्वास करेंगे, पुनर्वास की कोई व्यवस्था की गई क्या? आज बताइए आप, आज तक। ये सिर्फ इवेंट आते हैं इनकी हर नहीं चीज समर जी, लेकिन शायद आपको याद आप होगा जो सज्जन मिल के मजदूर थे, पुनर्वास भुगतान 2009 में हुआ था कुछ मजदूरों को। में अच्छी बातें होना चाहिए ना। हम उसके जो आप दे रहे हैं उसके विरोध थोड़ा ना कर रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ पैसा देना काफी नहीं है, समय पे पैसा मिलना चाहिए, पुनर्वास होना चाहिए उनके परिवारों को, और उन लोगों को अनाथों जैसा छोड़ दिया गया सरकार के द्वारा। क्या कार्य करेगा, मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। 30 साल 20 साल का जो समय है उसके अंदर पीढ़ी बदल जाती है मैडम। जो आज बता रहा हूँ कि अगर जो श्रमिक होता है, अगर उस समय उसको पैसा मिलता है, या अगर ये मिलें बंद नहीं होती, और मिलें बंद होने की वजह सरकार उनको अंडरटेक करके या उनको जो है सुचारू रूप से चलाती है अपने उसमें लेकर, तो हो सकता है कि आज जो परिवार का बच्चा जो रिक्शा चला रहा है, ई रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, टेम्पो चला रहा है, वो आजकल डॉक्टर, इंजीनियर या अधिकारी बन जाता है। नहीं, शायद समर जी आपको पता होगा कि शायद मैं गलत नहीं हूँ तो जेसी मिल या फिर सज्जन मिल में से किसी एक मिल को सरकार ने अपने अंडर में लिया भी था, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा हुआ जिसके चलते बंद करना पड़ा। ठीक है वाणी जी, आप अपना क्या बोलेंगे, रिएक्शन आपका क्या रहेगा? सदुपयोग की जो डेफिनेशन की बात कर रहे थे समर जी को पूछना है, समर सिंह जी को पूछना है कि क्या ये सोनिया गांधी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर ये टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो 50 करोड़ रुपए देकर 50,000 करोड़ की जमीन हत्याने का मामला था। तो क्या है इनकी सोच और इनकी विचारधारा केवल ये हत्याने और हड़पने की राजनीति पर आधारित होती है। कुछ भी आरोप मत लगाइए। खड़गे जी, नेशनल चाहे हेराल्ड से बात सोनिया करना है गांधी क्या को देख लें या आप इंदौर का आपको मामला नेशनल जो हेराल्ड से बात पटवारी का करना है क्या? आपकी सोच आपको कहीं भी नेशनल हेराल्ड से बदल बात नहीं करना है क्या, बताइए सकती, मुझे। यथास्थिति पर कायम रहती आपको है। नेशनल हेराल्ड पे बात करनी है क्या? मैं पूरी जवाब दूंगा। नेशनल हेराल्ड के जो 5 करोड़ की संपत्ति थी, वो 50 करोड़ की, 500 करोड़ की, मैं पूरी जवाब दूंगा आपको उसके ऊपर। चलिए ठीक है समर जी, यहाँ पर श्रमिकों की बात हो रही है। वाणी जी, अभी जो फैसला लिया गया, आगे प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, सर प्लीज उस पर बात करिएगा। वाणी जी आप भी। तो ये सोनिया गांधी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स पे बोल रही हूँ, इनकी सोच तो उसी पर आधारित है। समर जी आप जो एक बात कह रहे हैं, कि समय लग गया, सर कानूनी प्रक्रियाएं भी होती है, कोर्ट का भी दखल था इसलिए इतना समय लग गया, लेकिन एक जो पहल की जा रही है और जो लगातार मजदूर मांग कर रहे थे, उनकी मांग को देखते हुए सरकार ने कम से कम सोचा, आपको साधुवाद देना चाहिए, और जो आगे प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए भी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। मैं पूरे मजदूर परिवार के, सभी मजदूर परिवारों के तरफ से और प्रदेश के हर एक नागरिक की तरफ से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन प्रश्न यहाँ पर है कि पिछले 22 साल में ये सरकार जो इवेंट के नाम पर ही क्यों आती है, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड की एक बात सर, आपको कौन सा इवेंट दिख रहा है इसमें? उनका पुनर्वास के बारे में क्यों बात नहीं की गई? सिर्फ वोट लेने के टाइम पर मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री सर, इसमें आपको इवेंट क्यों लग रहा है? सर इवेंट क्यों लग रहा है? दूसरी बात ये भी कि ये कोई अभी का मामला तो है नहीं, सालों पुराना मामला है, 30 साल पहले का ये मामला है। आपकी सरकार भी आई और गई, दिग्विजय सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, उस समय क्यों पहल नहीं की गई
मजदूरों के लिए? देखिए, हमारे तरफ से आप जाके देखिए, इतिहास उठाइए और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इतिहास मत उठाइएगा, जो वास्तविक में इतिहास है वो उठाइएगा। हमने भी मजदूरों की पेंशन से लेकर हर चीज के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी है, जो आज ये बोल रहे हैं केस जीते हैं। चलिए ठीक है सर, समय की कमी है इसलिए आपको यहीं रोकना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद समर जी आपका, वाणी जी आपका बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मधु जी भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। श्रमिकों के लिए भी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया। हुकुमचंद मिल के जो मजदूर लंबे समय से आस लगाए हुए थे, उनकी आस अब पूरी हुई है। और अब सरकार का ये कहना है कि जो और भी मिल बंद हो गई थी किसी वजह की वजह से, आर्थिक नुकसान की वजह से, उनमें रतलाम और ग्वालियर की मिल भी शामिल है, जेसी मिल और सज्जन मिल। जो मजदूर अब लगातार इंतजार कर रहे हैं कि उनको भी उनका पैसा मिलेगा, उनके हक का पैसा मिलेगा। और सालों पुरानी जो लड़ाई लड़ी है, अब उसका पैसा जल्द ही सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसके लिए लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।